इतना ख़राब टाइम आ गया है कि लोग कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए दूसरों की सेहत से खेलते हैं। वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आएगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग एंड थोड़ी बहुत तो एक्सरसाइज कर ही रहे होगे मेरी वीडियोस को देखकर। कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे हाईलाइट करने थे, काफ़ी टाइम से आ रहा है, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मुझसे शेयर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आई वांटेड कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें एटलीस्ट इसके बारे में पता हो एंड वो इन चीज़ों से बच पाएँ। बाकी आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पहले एक चीज़ ये बता देता हूँ, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपकी हेल्थ को और अच्छा करने के लिए होते हैं, ना कि उनको ख़राब करने के लिए। बट कुछ लोग हैं जो इसको गंदा कर रहे हैं एंड सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में दूसरों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैं एक आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मास गेनर्स हैं या वे प्रोटीन है, उसमें लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्टेरॉइड्स हैं, जो ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं, मैं आपको नाम भी दिखा दूंगा सारे, ट्रेन भी है उसके अंदर, तो उसको वो ये लोग पीसते हैं एंड उसके अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये, इसकी ऑलरेडी पूरी एक जांच हुई थी पुणे में, FDA ने इसके ऊपर बोला भी था और सारे जो महाराष्ट्र में जिम्स वगैरह थे उनके ऊपर चेकिंग का बोला भी गया था। ये 2019 की बात है। तो आप देखेंगे और पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है और किस लेवल पे चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने भी एक मास गेनर लिया, ठीक है, उसको रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं और वो किस बंदे ने दिया है, वो जिम ओनर ने या जिम ट्रेनर ने दिया है। अब वो ये सोचेगा जो इस बंदे ने मुझे मास गेनर या वे प्रोटीन या फैट बर्नर कुछ भी दिया है, यार वो कितना बढ़िया है और मैं और लोगों को भी रिकमेंड करूँगा और दूसरी चीज़ मैं ये खुद भी लूँगा और भी ज़्यादा। बट उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर है क्या। तो जो पुणे का जो स्कैम पकड़ा गया था उसमें डॉक्टर्स से भी बात की गई थी। तो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था जो 18 से लेकर 25 साल तक हैं उनको लिवर और किडनी वगैरह काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। बट उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, ये सब। कोई बंदा है जो जिम में एंटर कर रहा है, बिगिनर है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो आया, उस बंदे को उसने मास गेनर या वे प्रोटीन कुछ भी दिया। अरे सुन, सस्ता प्रोटीन मांग रहा है ना तू, मैंने मंगा दिया ये रहा। कौन सी कंपनी का है? इस पर तो लेवल भी ना है। पर लेवल ना जब भी तो सस्ता है, लेवल लग जाएगा तो इतना महंगा हो जाएगा, ले भी ना पाएगा तू। अच्छा, जैसे ये सस्ता है, इसे खा के कुछ होगा तो ना? होगा तो कुछ ना। आप यहाँ बैठे हो तो आप मेरे लिए फ़ायदे की बात कर रहे हो, बट नहीं, आप यहाँ अपना पैसा बनाना चाह रहे हो। उसको मिल गए भाई रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग, बट वो किससे आए थे? वो आए थे स्टेरॉइड से, जो आपको यूज़ नहीं करना है, जिससे आपकी हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। बट उसको तो ये बात पता ही नहीं थी ना। और दूसरी चीज़ ये, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लोग आपको इस तरीके के डब्बों में या ऐसे थैली में भी देते हैं और मैंने ये खुद देखा है, क्योंकि ये कोई भी चीप सप्लीमेंट वगैरह को लेते हैं, उसके अंदर आपके जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये उसको मिक्स करते हैं एंड देन आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। बट ऑन द लॉन्ग टर्म ये आपके लिए काफ़ी नुकसान वाली चीज़ है और यही आपका जो पुणे वाली रिपोर्ट में उसमें पकड़ा गया था। ये काफ़ी डेली बेसिस पे भी काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट्स स्कैम हो रहा है, वो नकली हैं, फेक हैं, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें समझो, बिना लेबल के, बिना किसी चीज़ के आप कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं करोगे, चाहे कोई कितना बड़ा गुरुजी हो आपका, बट आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम नहीं करोगे। अभी बात तो फिनिश हो गई, इसमें स्टेरॉइड्स मिक्स कर रहे हैं ओनर्स, ट्रेनर्स या जो लोग भी हैं जो बेच रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, वो बात खत्म। अब बात आती है हेल्थ सप्लीमेंट्स पे कि हम कहाँ से लें, कैसे लें। तो सबसे पहली चीज़ जो मेन है ना, अगर आपके पास पैसे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप उनकी वेबसाइट से लो। अगर वेबसाइट से नहीं है तो दूसरा ऑप्शन बचता है आपके पास कि भाई ट्रस्ट वाला, कि भाई इस बंदे को मैं ट्रस्ट करता हूँ, बिकॉज ये जो पूरा बिजनेस है ये ट्रस्ट बेसिस पे चलता है। ओनर या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगी, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर या फिर रिटेलर को देगा, रिटेलर से हम लोग लेते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में देखोगे सारा किस चीज़ पे बेसिस है, ये सारा ट्रस्ट बिल्डिंग पे है। तो अगर आपको ट्रस्ट है उस बंदे पे, वो आपको लगता है कि बंदा जेन्युइन है, आपकी हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से लो। थोड़ा ऑब्वियसली रेट ज़्यादा होगा, बिकॉज रेट क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन बेचते हो तो उसका आपको रेट हाई करना पड़ता है, क्योंकि उनका टैक्स रहता है, ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह इन सब चीज़ों की फ़ी रहती है। इस वजह से ऑनलाइन आपको महंगा मिलता है एंड मतलब जो ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह पे होता है उसमें सस्ता मिलता है, बिकॉज जैसे होलसेलर हैं वो ज़्यादा अमाउंट लेके आते हैं इस वजह से, और उनका बिजनेस बना रहता है, तो जो कैश फ्लो होता है या मार्केट में बिजनेस फ्लो रहता है तो वो इसलिए चलता रहता है, तो इस वजह से उनका रेट कम रहता है। तो आपको अगर कुछ भी लेना है, कुछ भी समझना है, तो प्लीज़ ध्यान से करिए, लेबल पढ़िए, न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़िए पीछे, एंड प्लीज़ अगर कोई आपको खाली डब्बा दे रहा है, थैली में दे रहा है, किसी चीज़ में दे रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड करना। कोई भी अच्छी चीज़ आपको चीपली नहीं मिलेगी, ये बात समझ लो। 30 रुपये का दूध भी आता है, 60 रुपये का दूध भी आता है, एंड यू नो विच वन इज़ बेटर। ठीक है, सप्लीमेंट 2000 के भी आ रहे हैं, 5000 के भी आ रहे हैं, भाई डिफरेंस होगा ना।
ऐसा तो है नहीं कि भाई वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई उनको पैसे बनाने, नहीं भाई वो अच्छी चीज़ दे रहा है इसलिए महंगा है। एंड आपको तो पता ही है, एक बहुत बड़ी ब्रांड थी जो काफ़ी बड़ा उसका लोगों ने एक्सपोज किया है, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे चल रहा है स्कैम। तो ट्राई करो कि अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करो। अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते हो तो मत लो, खाने पे करो फोकस। सो इंस्टेड ऑफ चूजिंग समथिंग जो आपको और नुकसान पहुंचाएगी, इससे अच्छा है कि आप उससे दूर रहो। एक चीज़ और, कोई भी इंसान, कोई भी अच्छा इंसान जो होगा ना, जो आपकी जो भलाई के लिए चाहता होगा, वो कभी भी आपको स्टेरॉइड ऑफर नहीं करेगा। दूसरी चीज़, अगर वो बंदा पैशनेट है ना जिम के रिगार्डिंग, तो वो कभी भी अपने यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े सप्लीमेंट के स्टैक नहीं रखेगा। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जो बंदे बिजनेस करना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, वही लोग अपने यहाँ पे सप्लीमेंट्स रखते हैं जिससे उनका वो बिक जाए। वो खरीद के लाते हैं सस्ते में, होलसेलर या जो भी है उनको मिलता है, उसके बाद वो यहाँ आके बेच देते हैं। बट जो पैशनेट बंदा होगा ना, वो कभी भी ये सब नहीं करेगा। आप खुद उसको अप्रोच करो कि भाई मुझे ये मंगवा दीजिए अगर आप कर सकते हो, बट वो बंदा आगे से आपको ऑफर नहीं करेगा कि भाई ये ले लो। कोई भी इंसान अगर हेल्थ सप्लीमेंट्स बेच रहा है पर्सनली या शॉप में या जिम में रख रहा है, तो उसके पास FSSAI का लाइसेंस होना ज़रूरी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिकॉज अगर वो नहीं है तो वो ये चीज़ें बेच नहीं सकता है। तो अगर आप चाहो और अगर कोई बेच रहा है और वो गलत कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। एंड इधर उसको लाइसेंस लाना पड़ेगा, लाइसेंस लाएगा तो जो प्रोडक्ट्स वो बेचेगा वो जेन्युइन होंगे। दूसरी चीज़, अगर नहीं लाएगा तो उसको पता है कि भाई उसको बेचने का अलाउ नहीं होगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहो कर सकते हो। ये पूरी वीडियो बनाने का मेरा पॉइंट ये है कि भाई ऑब्वियसली यार, जिम जाता है इंसान तो वो खुश होने के लिए जाता है, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए जाता है। बट इन चीज़ों से आपको खुद को नुकसान होगा। अगर कोई मतलब मान के चलो 16-17 साल का बच्चा है, लड़का है लड़की जो भी है, उसको कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं एंड डॉक्टर लोग ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, उसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? या न्यूज़ में भी कहीं स्कैम वगैरह कुछ आ रहा है, लेने देंगे? वे प्रोटीन इज़ नॉट बैड, बट अगर ऐसा न्यूज़ में आ रहा है तो क्या करेंगे? साफ बात है ना, वो मना करेंगे ना भाई कि भाई मत लो और जिम भी मत जाओ, सब घर पे करो। तो यार आप एक तो ये बोलते हो कि आपने जिम खोला, सारी चीज़ें, आप पैशनेट हो, ये हो, भाई आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाहते हो। आई होप आप सब लोग ये चीज़ें पॉजिटिवली लो। एंड अगर आप चाहो थोड़ी बहुत भी जो इंसानियत बची है उसके खातिर आप जो ये पैसे कमाने के लिए सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स वगैरह ये सब चीज़ें कर रहे हो, ना करो। इससे अच्छा अगर आप जिम पर फोकस करोगे ना, तो ज़्यादा लोग आपके पास आ भी पाएंगे एंड आप उससे पैसे भी कमा पाओगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में किसी की सेहत ख़राब करो, कोई आपको बुरा बोले, उससे क्या फ़ायदा यार। ईमानदारी से कमाओ, चाहे कम कमाओ बट ईमानदारी से अच्छा कमाओ। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप रीच आउट करना, नीचे कमेंट्स में मेंशन करो, जो भी पूछना है रैंडम पूछो। एंड प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो, ये जो बंदे जिम जा रहे हैं उनके साथ शेयर करो, बिकॉज ये बहुत नुकसानदायक होने वाला है। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।